साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कुछ सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं। आज वो लोग संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर एक जादू टोना विरोधी कानून को लेकर जन जागृति फैला रहे हैं और उनकी यह यात्रा हमारे गोंदिया में भी आई है। और ऐसे में हमारे साथ रामभाऊ डोंगरे हैं जो इस प्रबोधन यात्रा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो आज उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो पूरे देश के अंदर जो भारत है वो एक अंधश्रद्धा से भरा पड़ा हुआ देश हमको नज़र आता है। गांव में, कस्बों में ही नहीं तो शहरों में भी हमें यह चीज़ नज़र आती है और एक सुपर स्टेशन के माध्यम से कई लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे एक तरफ एजुकेशन बढ़ रही है वैसे ही हम यह कह सकते हैं कि उसी के तरह अंधश्रद्धा भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में भारत जैसे देश में जहाँ पर बुद्ध पैदा होते हैं, जहाँ पर फुले शाहू बाबा साहब की मूवमेंट चलती है, ऐसे देश में आज ऐसे हालात है कि जादू टोना को लेकर एक कानून बनाना पड़ता है और उस कानून को लेकर समाज में उसका प्रबोधन भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों पर हम बातचीत आज करने वाले। हमारे साथ डोंगरे साहब है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर मैं जैसे आज आपका यह जो प्रबोधन यात्रा है इस वक्त गोंदिया के अंदर है, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि भारत जैसे देश में कहो या फिर समाज के अंदर इस जादू टोना विरोधी कानून की जनजागृति फैलाना क्यों आवश्यक है? जितनी इधर ये कारवा अभी से नहीं चल रहा है, अंधश्रद्धा तब से थी। और सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने ईस्वी सन लगने से पहले ही बताया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों को दे दिया था। लेकिन फिर भी आज ये क्यों करना पड़ रहा है हमारे को? क्योंकि लोग ज़्यादातर अंधश्रद्धा में इतने डूबे हुए हैं और डूबते जा रहे हैं। जितना भी उनको कितना भी बताया जाए लेकिन वो इजी वे पकड़ते हैं और इजी वे में जाते हैं। क्योंकि ये जो वे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ये थोड़ा सा वे अड़खड़ है, थोड़ा सा हार्ड है। इसीलिए उधर न जाते हुए वो इजी वे पकड़ते हैं कि भाई इससे हमारे को शांति मिल जाएगी और वही रास्ता अपनाते हैं। समाज के अंदर किस प्रकार आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं अंधश्रद्धा से रिलेटेड? क्या क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में तो हमने ऐसे कई उदाहरण है कि बताने लायक कि जो हमने खुद सॉल्व किए है। जैसे कि एक नागपुर जैसे शहर में जिसका नाम ही उस नगर का बुद्धनगर है, वहाँ पर एक लेडीज ने 7 लाख रुपए बाबा को दे दिया। वो किस लिए दिया? तो उसने इसलिए दिया कि उसको बच्चा चाहिए था और बाबा ने 7 लाख रुपए दिया। और 7 लाख रुपए देने के बाद भी उसको बच्चा नहीं मिला तो उसको ढूंढ कर उसके हस्बैंड और दोनों ढूंढ रहे थे कि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले कहाँ हैं। और उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट किया, हमने उसका प्रॉपर फॉलोअप किया और उसमें से हम उसके पूरे पैसे तो मिला नहीं दे सके, लेकिन 7.5 लाख रुपए में से उसको हम सिर्फ 3.5 लाख रुपए तो भी मिला दिए। तो ये जो है ये सुशिक्षित है। नौकरी करता था उसका हस्बैंड और उसने हस्बैंड को ना बताते हुए उसने 7 लाख रुपए वो बाबा को दे दिया था। वो बड़े मुश्किल से पीआई और पुलिस स्टेशन से हमारे को सब कुछ, हमने ऐसी टीम बनाई और पुलिस इंस्पेक्टर भी ऐसे थे कि जो इस काम में इंटरेस्ट रखते थे और उन्होंने उसी इंटरेस्ट से इसको उस बाबा का भंडाफोड़ करने में हमारी मदद किया और हमने उनकी मदद किया और इसका भंडाफोड़ हुआ। जैसे देवी आना या फिर काला जादू, भूत भानामती, तो इस प्रकार जो समाज के अंदर देखने को मिलता है, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? ये तो हम सीधा है कि जिसके अंग में देवी आती है ये एक मानसिक रोग है। ये हमने कई बार इसका कई व्याख्यान कई जगहों पर किए, बताए हैं। शॉर्ट में अगर बताना चाहते हैं अगर हम कहीं और आपको बताना है तो हम सीधा बताएंगे कि ये एक मानसिक रोग है। क्योंकि मानसिक रोगों के कई कारण है और हम लोग तो अभी इसका एक ऐसा भी काम कर रहे हैं कि हर घर, तीसरे घर में 2 घर छोड़ करके एक आदमी पागल है। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उसी टाइप का ये जो है ये पागलपन है। कभी किसी के आंग में भगवान आ ही नहीं सकते और ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमने चमत्कार घड़वा और 21 लाख रुपए मिलवा
ऐसा हमने अभी इस यात्रा में उद्बोधन रखा था। हमारी यात्रा अभी गोंदिया तक आई है, किसी ने हमारे को चैलेंज ही नहीं किया। और 32 साल से हमारा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को हो गए, 33वें साल में हम काम कर रहे हैं, फिर भी अभी तक ये चैलेंज हमारा किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम 1 लाख से शुरू किया था। आज 21 लाख रुपए हमने रखे हुए हैं, उसकी प्रॉपर हमारी कमेटी है, उस तरह से फॉलो अप करो और 21 लाख रुपए हमारे से लो। और बाकी भी जो देश में विदेश में जो ये रखा पुरस्कार रखा है उसका भी हम फॉलो अप करेंगे, वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे। सर एक और सवाल है, जैसे जादू टोना विरोधी कानून को लेकर एक कानून बनाना पड़ता है समाज के अंदर, तो ये आप बेसिकली इसको किस प्रकार से देखते हैं, किस चीज़ का ये क्यों ये इस चीज़ की ज़रूरत आज समाज को पड़ रही है कि कानून बनाओ और फिर उसको कड़ाई से लागू करो? ऐसा क्यों लगता है आपको कि ऐसा करना पड़ रहा है? ये है कानून, क्योंकि हमारे जो इस संगठन के संस्थापक थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। प्रबोधन और उद्बोधन हम तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर कानून हो जाता है तो इसको ज़्यादा मजबूती आएगी, और ज़्यादा मजबूती आएगी तो समाज का इसमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि नुकसान तो नहीं होगा। अंधश्रद्धा के माध्यम से कई लोगों का शोषण हुआ, ऐसा कुछ ध्यान में आया आपका? बिल्कुल, इतने लोगों का शोषण हुआ है, क्योंकि आपको भी मैंने नाटक के द्वारा भी समझाने की कोशिश किया। और हर तीसरे दिन इतनी हमारे पास में कंप्लेंट आती है कि हमारे को उससे फुर्सत भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जिन्होंने कंप्लेंट किया है उसका समाधान हम कर सके। जादू टोना शोषण एक ही प्रकार का नहीं है, शोषण लैंगिक से लेकर आर्थिक से लेकर मानसिक से लेकर हर प्रकार का शोषण है। जो बुआबाजी वाले जो लोग हैं, जो धर्म के निचले तबके से लेकर ऊपर उठना चाहते हैं, उन सभी लोगों का शोषण करते हैं और इस तरह से वो पैसा कमाना चाहते हैं। उनका ये धंधा है और धर्म जो है उसके पीछे कारण है, उसके कारण ही ये कायदा हमको बनाना पड़ा कि लोग गरीब लोगों का, निचले तबके के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चाहते हैं। जो मानसिक तौर पर उनको गुलाम बनाते हैं, वो उनको उनकी रूढ़ियों पे, उनकी जो परंपराएं हैं उनका साझा दिखाकर उनको इसमें रखना चाहते हैं ताकि इनका धंधा चले। ये धंधा कैसा चले, इसके लिए सब नियोजित प्लान है। और ये प्रस्तापित जो अभी व्यवस्था है वो बहुत पहले से, जैसे कि हमारे रामभाऊ डोंगरे साहब ने बताया कि भगवान बुद्ध के ज़माने से ही आज चलते आ रही है, जबकि दुनिया का पहला वैज्ञानिक यदि कोई है तो वो है भगवान बुद्ध, जिसने ये बताया कि दुनिया में कोई चमत्कार है ही नहीं और मैं खुद भी तुम्हारे जैसा इस पृथ्वी पे विराजमान हुआ हूँ, न मुझे कुछ आप चमत्कार करता कोई भगवान न माने। मैं मोक्षदाता हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ। मैं आपको उंगली बताऊँगा, आपको सद्मार्ग दिखाऊँगा। आपका मन यदि है तो वही भगवान है और उसके तरह से आप जाइएगा तो आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। और ये भगवान बुद्ध ने बहुत पहले से बताया है। तो बुद्ध ने जिस प्रकार बताया कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्ष नहीं दिला सकता, और ऐसे बुद्धा की धरती पर जादू टोना विरोधी कानून हमें बनाना पड़ता है, और वो कानून कितना काम कर रहा है समाज के अंदर? क्या देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले 2013 में स्वर्गवासी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के कोशिशों से, उन्होंने तो कई सालों से इसके पीछे पड़े थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में इस तरह से बर्बरता है कि लोगों का बहुत शोषण होता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जिनकी बुद्धि प्रज्वलित नहीं है, पढ़े लिखे भी है मगर वो सोचते नहीं है, जब तक उनकी बुद्धि प्रज्वलित नहीं होगी वो सोचेंगे नहीं, उन लोगों का शोषण होता है। कई ऐसे उदाहरण उन्होंने देखे, कई अनुभव उन्होंने किया और तब जाके महाराष्ट्र सरकार के पीछे इस तरह से पड़े कि भैया आपको एक कानून बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये बाबा बुआ जो लोग हैं ये इन लोगों को खा जाएंगे। और इसके कारण महाराष्ट्र सरकार के विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य जो होते हैं, MLC MLA जिसको कहते हैं, उनके पीछे उन्होंने ये कहा कि आप ये प्रस्ताव लाइए। प्रस्ताव लाया गया। अब जब प्रस्ताव पास होने में के कगार पर था, कोई जो व्यवस्था है व्यवस्था को ये पता चल गया कि हमारा तो धंधा अब गया, क्योंकि ये कानून आ रहा है और एक कानून के मुताबिक हमको अंदर भी जाना पड़ेगा, हमको जेल भी हो सकती है। ये कारण के कारण उन्होंने बहुत विरोध किया और विरोध करने के बावजूद भी जब नरेंद्र दाभोलकर बिल्कुल खंबीर रहे, वो न डगमगाए न ये की हुए, तो इन लोगों को एक ही बात सूझी और बस उनको
उनकी हत्या करने का इन्होंने प्लान बनाया। और ये जो कानून अभी जो लागू हुए हैं, इसके तहत ऐसे बहुत सारे प्रकरण अभी दर्ज हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में मालूम नहीं है। हम खुद कई पुलिस स्टेशनों में गए और जहाँ पे ये ऐसी घटनाएं हुई, रामबाबू डोंगरे के साथ हम तो 2-3 जगह गए। मैं नागबीड के पुलिस स्टेशन का भी ये करूँगा। उनको हमने ये कायदे की किताब दिए कि देखिए ये कायदा है, इसके तहत आप कानून लगाइए उनके ऊपर। इंडियन पिनल कोड के कानून लगाते ही लगाते, उनको तो ये पता नहीं था। अब जब अभी किताबें लागी छपा के 1000 किताबें लोगों को बांटने के लिए कि कायदा आपको पता हो, एजुकेशन होना सब कुछ है ऐसा नहीं है, उसका प्रज्वलन होना भी काफ़ी जरूरी है। सही बात है। अब जैसे समाज के अंदर हम कहीं पर भी देखते हैं तो यह घटनाएं हमको नज़र आती है, अंधश्रद्धा की कहो या देवी आना या फिर चमत्कार की कहो या फिर बीमारियों को सुधारने के लिए इलाज के लिए जो है बाबा पैसे लेते हैं या इस प्रकार फंसाने की जो है काम करते हैं। तो ऐसे में आम जनता जिसे जैसे पता चलता है तो वो कैसे आप तक कैसे पहुंचेगा? तो ऐसे कुछ खास है या फिर कुछ इजी वे है कि लोग आप तक तुरंत जल्दी पहुंच जाए और कंप्लेंट कर ले? बिल्कुल बिल्कुल। हम जहाँ जैसे यहाँ पर है, सबको पता हुआ कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और हमारे जो यहाँ कार्यकर्ता है, यहाँ पदाधिकारी है, सारे एक्सपोज हुए इस कार्यक्रम से कि भैया ये लोग ये काम करते हैं। और हम इसीलिए ये जो हमारी यात्रा है, हम अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं इसीलिए लेते कि हमारा जो कार्यकर्ता है एक्सपोज हो, लोगों के पास उसका पता हो। और जिसको भी कोई प्रभावित होता है तो अभी जैसे मैंने पिछले बार उदाहरण दिया था आपको कि वो हमारे को ढूंढते आए कि कहाँ है ये लोग, और आने के बाद प्रॉपर कंप्लेंट करते हैं और उस कंप्लेंट को हम लोग फॉलोअप करते हैं और निश्चित ही उसको न्याय दिलाने का पूरा काम करते हैं। क्या बात है। यह महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के मौके पर इनके जयंती को औचित्य बनाते हुए इनकी यह जो प्रबोधन यात्रा है यह चालू हुई। तो ऐसे में क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? हम ये देना चाहेंगे कि समाज चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक हो, एजुकेशन हो या ना हो, मगर वो जागरूक रहे। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, उनको अपने अधिकार, अपने हक के बारे में पता नहीं होगा, वो आवाज़ बुलंद कर नहीं सकते और उनके आवाज़ दबी रहेंगी। तो हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि उनके दिमागों में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो फैलाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब ये कि ये बात क्यों हो गई, ऐसा है कि वो पूछना चाहिए। उनके मन में ये कल्पना उठना चाहिए कि इन्होंने बाबा ने इस तरह से चमत्कार किया है तो इसके पीछे का कारण क्या है। यदि ये सवाल उनके दिमाग में नहीं आएगा तब तक जागृति होगी नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे MA PhD लोग देखे हैं जिन्होंने गृह प्रवेश करते हुए भी अपने घर को नींबू मिर्ची लगाई है। मैंने ऐसे बहुत सारे दुकान देखे हैं कि सुबह वो लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं। मैंने एक आदमी को पूछा कि क्यों लगाए, उनका कहना था कि नहीं इससे क्या है कि नज़र नहीं लगती। यदि नज़र लगने वाली जो बात है ये खुद में अपने आप में अंधश्रद्धा है। नज़र लगने से उनका धंधा नहीं चलता, ये जो कहना है बहुत गलत है। हम इसलिए जागृति करना चाहते हैं। जब तक जागृति समाज में नहीं होगी तब तक अंधश्रद्धा फूलती फलती रहेगी। सर क्या चीज़ है आपके हाथों में? ये जो जादू टोना विरोधी कायदा हुआ था उसका सचित्र एक पुस्तक बनाया हमने कि ये आम जनता को इजी वे में समझ सके। तो जैसा इसका जो है, जैसा ये पहला हमारा पोस्टर है, इसमें क्लियर दिखाया गया कि बुआ क्या कर रहा है। किसी को या देख रहे हैं आप कि एक पेड़ को बांध करके उसको सोटे चला रहा है और ये चलाना ये कानूनन गुनाह है। अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर में केस दर्ज हो सकता है। और ये कानून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अथक प्रयासों से 18 साल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने इसका कोशिश की और कोशिश के बाद बड़े ही मुश्किल से जब उनको मारा गया, उसके बाद में सरकार को लगा कि ये आदमी इस काम के लिए हमारे पास बहुत बार आया, तो उन्होंने ये सोच करके एक अध्यादेश लाया और इस कानून को पास किया। उसके बाद में नागपुर के हिवाड़ी अधिवेशन में इसको पारित किया गया। पूरे महाराष्ट्र में ये कानून लागू है। अभी कर्नाटक ने भी इस कानून को, वहाँ के जैसी अंधश्रद्धा है उसको मद्देनजर रखे हुए वहाँ पे भी ये कानून अभी पारित हुआ है। और अभी बाकी अन्य राज्यों से हमारे को कॉल आते हैं कि हमारे राज्य में भी, स्टेट में ये कायदा, ये कानून बनाना है, तो वो हमारी हेल्प ले रहे हैं और वहाँ पे भी शायद हमारे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी ये कानून बनेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत में
एक ही कानून होगा, महाराष्ट्र का अलग और इसका अलग और इसका अलग बिल्कुल नहीं होगा, एक ही होगा। साथियों, अगर आपके आसपास कहीं पर भी अंधश्रद्धा के नाम पर मानवाधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप इस कानून की मदद ले सकते हैं। आप अगर ट्रेन में चलते हैं, स्टेशन पर देखते हैं, बस स्टॉप पर देखते हैं या बस पर देखते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसे छोटे छोटे पोस्टर लगाए होते हैं और वहाँ पर किसी भी बाबा के नाम से वो पॉम्पलेट होता है और कहा जाता है कि अगर आपको गृह कलेश है, काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, पति से परेशानी है, दूसरी बीवी से परेशानी है, तो इस प्रकार से कुछ पॉम्पलेट्स लगे होते हैं और इसके माध्यम से जो बाबा है वो उस अंधश्रद्धा का जो प्रवेश है वो आपके घर तक होता है, आपके परिवार तक होता है। और अगर आपके आसपास ऐसी घटनाएं समझ में आती हैं चमत्कार के नाम पर, बीमारी को ख़त्म करने के नाम पर, तो आप इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन में जाकर इसका जिक्र कर सकते हैं आप, या फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।